हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको अपने संघ परिच्छेद कोनिक सेक्शन के टॉपिक सर्किल का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बताएंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाता है और अक्षों के धन भागों से क्रमानुसार 3 व 4 का अंतःखंड काटता है। देखिए बेटा, ये आपका एक्सिस है। क्या कह रहा है? मूल बिंदु से होकर जाता है और अक्षों के धन भागों से 3 व 4 का अंतःखंड काटता है। ये मूल बिंदु है, यहां से होकर जाता है और ठीक है, ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, मूल बिंदु से होकर जाता है और अक्षों के धन भाग ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। से 3 और 4 से धन भागों से अंतःखंड काटता है। आप लोग ये बात समझ रहे हैं? ठीक है, देखिए अब आपको पहली चीज जो फाइंड आउट करनी है वो क्या है? वृत्त का केंद्र। ठीक है, केंद्र फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? इस पर आप परपेंडिकुलर डालेंगे और इस पर भी आप परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है ना, जब आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये डिस्टेंस कितनी है? 3। ठीक है ना, और 3 का हाफ कितना हो जाता है? 3/2 आप जानते हैं। उसी तरह ये भी जीवा है, कॉर्ड केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 और ये भी क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो इन दोनों के जो पॉइंट्स हैं, ये डिस्टेंस 3/2 और ये 2, तो आपके जो केंद्र है वो क्या प्राप्त हो गए? आपको केंद्र आपको प्राप्त हो गया 3/2 कामा 2। आपको 3/2 और 2 आपका क्या हो गया? आपका सेंटर प्राप्त हो गया। अब आप इस लाइन को ऐसे मिला दीजिए, तो जब मिलाएंगे तो ये क्या हो गया? इसको P मान लीजिए। ठीक है, जब इसको आप मिलाएंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने के लिए ये 2, ये 3/2, तो ये आप जान रहे हैं कर्ण है, कर्ण का वर्ग, तो OP का वर्ग, इसको OA मान लीजिए, तो OP स्क्वायर दैट इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OP निकालना है, OA का मतलब 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, और AP का मतलब 2 का स्क्वायर, यानी ये 9/4 प्लस 4, 4 4 जा 9, 9 4 4 जा 16 प्लस 9 25/4। OP स्क्वायर, तो OP इक्वल टू 5/2। OP कितना हो जाएगा? 5/2, यानी आपकी जो रेडियस है वो कितनी निकल आई? त्रिज्या निकल आई 5/2। अब इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगा? x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो वैल्यू रखिए x, ये h और k है, तो 3/2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, a की जगह कितना रखेंगे? 5/2 का स्क्वायर। तो ओपन करिए, x स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2, ये हो गया 25/4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 3x हो गया, और ये हो गया -4y। ठीक है, प्लस इसको देखिए आप इधर ले आइए, 4 माइनस 25/4 डेट इज इक्वल टू 4 से 16, 16 से 25 घटे तो -9 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y माइनस 9/4, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y माइनस 9/4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक चीज तो हम लोग ध्यान दिए नहीं, अभी यहाँ पर 9/4 भी है प्लस का। ठीक है, तो इस 9/4 को भी लिख लें यहाँ पर, प्लस 9/4 मिस हो गया था, तो यहाँ पर जब ये 9/4 आएगा तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y डेट इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है ना, देखिए अगर ना समझ में आए तो मुझको कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आप वीडियो को पास करके नोट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताता हूँ। ओके,
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, -2, 1, -2 तथा 4, -3 से होकर जाता है, 4, -3 से होकर जाता है तथा जिसका केंद्र रेखा इतने पर स्थित है, तथा जिसका केंद्र रेखा इतने पर स्थित है। ठीक है, रेखा केंद्र रेखा कितनी है, केंद्र रेखा दी है 3x + 4y = 7, 3x + 4y = 7। देखिए कह क्या रहा है क्वेश्चन, आप समझने की कोशिश करिए कि एक सर्किल है जो 1, -2, ठीक है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए 1, -2 ये है, और 4, -3 से होकर जा रहा है, इन दोनों बिंदुओं से होकर जा रहा है। ठीक है, अब आप यहां से वृत्त का केंद्र निकाल लिए, केंद्र जो है इस पर लंब डाल दीजिए। ठीक है, केंद्र से इस पर लंब डाल दीजिए, तो केंद्र जो है लंब होता है वो इसको समद्विभाजित करता है, यानी ये बिंदु जो इसको P मान लीजिए, A और B और ये O, तो ये जो P है ये इन दोनों का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो पहले तो मध्य बिंदु निकाल लीजिए, मध्य बिंदु P बराबर क्या हो जाएगा, x1 + x2/2 यानी 1 + 5/2 और -2 - 3/2, तो यानी ये आपका जो आया 5/2, -5/2 आया। ये आपके इस P बिंदु के निर्देशांक हो गए। ठीक है, अब आपकी एक केंद्र रेखा दी हुई है, केंद्र रेखा का मतलब एक रेखा जो केंद्र से होकर जाएगी। ठीक है ना, अब आप देखिए अगर हमको किसी तरह इस लाइन का इक्वेशन मिल जाए और इस लाइन का पता ही है, तो इन दोनों का कट पॉइंट जो होगा वो हमारा सेंटर होगा, केंद्र होगा। तो हमको अब पहले तो इस लाइन का इक्वेशन प्राप्त करना है, और किस बिंदु से, 5/2, -5/2 इस बिंदु से। तो अब पहले तो देखिए अगर आप हल करना जानते हैं तो आप पहले इस रेखा की चाहे प्रवणता निकाल लीजिए, प्रवणता निकाल लेंगे तो आप जानते हो कि y - y1 = mx - x1 एक फार्मूला होता है। ठीक है ना, उससे आप कर लीजिए। तो प्रवणता निकालने के लिए आपके पास दो बिंदु आपको ऑलरेडी पता है, x1 y1 x2 y2 - y1, तो y2 - y1 -3 + 2/4 - 1। ठीक है ना, ये चीजें आपको पता है। तो आप चाहिए तो पहले इसकी ढाल निकाल लीजिए, प्रवणता निकाल लीजिए। ठीक है ना, प्रवणता निकाल के इसकी ढाल निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो पहले तो इस रेखा की प्रवणता निकाल लें। तो इस रेखा की प्रवणता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए चाहे आप इस तरीके से करिए, चाहे एक दूसरा तरीका भी है। आपको दो बिंदु पता है, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण पता है, y - y1 = y2 - y1 x2 - x1 दैट इज x - x1, ये पता है। ये x1 y1 x2 y2 यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो x1 y1 की जगह +2, y2 - y1 -3 + 2, x2 - x1 4 - 1, x - x1 ये हो गया। तो y + 2 दैट इज इक्वल टू -1/3 x - 1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3y + 6 - x + 1, तो ये हो जाएगा, x इधर ले आइए तो x + 3y + 5 = 0। ये किस रेखा का समीकरण आ गया, इस रेखा का। अब इस पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ रखा है कि गुणांक बदल जाते हैं और बीच का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो पर लंब रेखा का समीकरण हम निकालने चल रहे हैं, तो गुणांक बदलिए, तो ये हो जाएगा 3x और -y + लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0। किस पॉइंट पर निकालना है, 5/2, -5/2, इस पॉइंट पर आपको इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो आप x और y की जगह क्या रखेंगे, 5/2 और -5/2 पुट कर देंगे, तो 3 × 5/2 माइनस क्या हो जाएगा, +5/2 + लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0, तो 5 × 15 15/2 + 5/2 + लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा दैट इज इक्वल टू 20 - 20/2 दैट मीन्स -10।
आपका लेमडा का मान कितना आ गया, -10 आ गया। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए, तो 3x माइनस वाई माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक, इक्वेशन 1। ठीक है, ये आपको इस रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया। अब केंद्र रेखा आपको क्या दी हुई है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। अब दोनों को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -5y इक्वल टू 3। तो y डेट इज इक्वल टू -3/5। y का मान कितना आ गया, -3/5 आ गया। अब y का मान रख दीजिए इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 इंटू 3x, y का मान रखा तो +3/5 -10 दैट इज इक्वल टू 5 10 जा 50, 50 से 3 गया, 50 से 3 गया तो -47/5 दैट इज इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू 47/5, तो x इक्वल टू 47/15। आपका x की वैल्यू कितनी आई, 47/15। तो ये आपके क्या हो गया, केंद्र। केंद्र का मान कितना आ गया आपका, 47/15 और -3/5, ये केंद्र हो गए। अब आपको रेडियस निकालनी है, तो रेडियस निकालने के लिए आप किसी भी एक तरफ मिला दीजिए। ठीक है ना, तो केंद्र पता चल गए और ए बिंदु का मान पता है आपको। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिज्या बराबर अंडर रूट वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x1 y1 x2 y2 ये वाले पॉइंट आपके हो गए 47/15 और -3/5। तो x1 y1 x2 y2, तो ये हो गया 47/15 -1 का होल स्क्वायर प्लस -3/5 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, हल करिए, 15 इधर आया तो 47 से 15 गया तो 32/15 का होल स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 से 3 गया तो 7/5 का स्क्वायर। ठीक है, इतने में आपको कोई दिक्कत। अब इसको आप सॉल्व आउट कर दीजिए, तो देखिए 32 का स्क्वायर कितना होता है, करके देख लेते हैं हम लोग। 32 इंटू 32, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 4 6 6 जा 12 और 9 1 10 10 1024 1024/2 to 5 15 का वर्ग, 7 का वर्ग 49/25। अब पूरे में एलसीएम ले लीजिए, क्या 225। तो ये हो गया 10 24 प्लस 25 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 9 9 81, 9 9 जा 181, 8 हो गया, 9 चौक 36 8 44, ये आ गया 44 1024 प्लस 441। ठीक है, अपॉन 2। तो इसको दोनों को जोड़िए, 4 1 5 4 2 6 4 अपॉन 225। तो ये कितना आ गया, अंडर रूट 1465/225। ठीक है, तो इतने कोई आप मान लीजिए त्रिज्या और हल करना है, क्योंकि 1465 का रूट हमको नहीं लगता कुछ होता है, 25 आप जानते हो 15 का होता है। तो ये आपकी त्रिज्या आ गई, ए का मान आ गया। अब आपको करना क्या है, इजी गोइंग, कुछ नहीं, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, क्योंकि आपको वृत्त का समीकरण ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, वृत्त का समीकरण। तो आप वैल्यू रख दीजिए, x माइनस एच 47/15 का स्क्वायर प्लस y माइनस के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर, और a स्क्वायर, a का मतलब अंडर रूट 1465/15 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग इधर का वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं उसको हल कर दूं, सॉल्व कर दूं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए, अब इसको ओपन करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब 47 का स्क्वायर क्या होता है, 47 का स्क्वायर आप देखिए, करके देख लेते हैं हम लोग। 47 इंटू 47, 7 7 49, 7 चौको 28
और 4 32 और 7 चौको 28, 7 चौको 28 और 4 चौक 16 और 2 18। ये 9 8 2 10, 8 3 11, 1 12 और 1 1 2, 2209। आपका कितना आया? 2209। तो यहां पर आप रख दीजिए कितना? 2209 अपान 15 का वर्ग 225 माइनस 2ab, ए की जगह x, b की जगह 47 अपान 15 प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 3/5 का मतलब 9/25 प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3/5 और उधर क्या है वर्ग होगा तो 1465 अपान, ठीक है। अब आप इसको उधर भेज दीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 47 दूनी 94 अपान 15 एक्स प्लस 3 2 जा 6 वाई अपान 5 और ये जो बचा है आपका 9/15, इसको अब यहीं रहने दीजिए और इस तरफ क्या आ जाएगा 1465 अपान 225 माइनस 2209 अपान 225। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 94 अपान 15x माइनस 6 अपान 5y प्लस 9/25। इसमें एलसीएम देखिए 225 दोनों में है, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है प्लस वाला कम है तो आपका ज्यादा माइनस में बचेगा, तो आंसर जो माइनस में आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें आप 35 ऐड कर दें तो 15 हो जाता है, 535 ऐड कर दें 2000 हो जाता है, ठीक है। तो 2500 200 700 और 9 35 9 44, ठीक है। तो 744 ये आएगा कितना -744 के समथिंग आएगा, ठीक है। तो अब इस 9/24 5 को उधर कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 94 अपान 15x माइनस 6/5y, ये इधर ले आइए तो माइनस 744 अपान 225 माइनस 9/25। इसको भी हल कर लीजिए, सॉल्व आउट करिए। तो सॉल्व आउट करेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 94 अपान 15x माइनस 6 अपान 5y। तो भाई 225 आपने एलसीएम ले लिया तो ऊपर तो -744 हो गया और यहाँ 25 नहीं है तो 9 9 81, ये 81 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 94 अपान 15x माइनस 6 अपान 5y, ये हो गया 8415 और 8 4 12 2 और 7 1 8 माइनस 825 अपान 225। और अगर इसको कट करना चाहें तो कट भी कर सकते हैं, कट करना चाहें तो 25 से ही कट जाएगा। 25 9 225 और 25 3 75, 7 बचा 25 3 75, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 94 अपान 15x माइनस 6 अपान 5y, इसको इधर ले आइए तो प्लस 33 अपान 9 दैट इज इक्वल टू 0। अब आप नीचे एवरेज कर लीजिए, इसको बराबर कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये रहा क्वेश्चन आपका। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको आंसर दूंगा। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको वीडियो प्राप्त होते रहें। ओके, थैंक यू।